Assalamualaikum. How have you been? Before starting our new lesson, firstly we will discuss our previous lesson outlines. As you know, we discussed about basis of English, and the basis of English are tenses. So let's get started. I'm repeating again. Don't think that is complicated. We will learn it with simple method and get it easily. तो कल के जो हमारा लेसन था जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हम अपनी रूटीन के बारे में बताते हैं, अपनी हैबिट्स के बारे में बताते हैं, डेली बेसिस पे जो हमारे वर्क होते हैं उनको हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमने सारा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसमें अगर हम अफॉर्मेटिव में जाएंगे तो उसमें क्या हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नेगेटिव में जाएंगे क्या फॉलो करेंगे, इंट्रोगेटिव के अलग रूल्स थे और डबल इंट्रोगेटिव के अलग रूल्स थे। अब हमने आज जो डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फेल हाल जारी जिसे हम कहते हैं, जो जिसमें हमारा जो प्रोसेस होता है वो इन प्रोसेस होता है, जिसमें हमारी जो वर्किंग होती है वो इन प्रोसेस हो रही होती है। इसका आइडेंटिटी क्या होती है, फिक्रे के आखिर में जो है हमारे पास क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, जिससे हम इसकी उर्दू में आइडेंटिटी कर सकते हैं, उर्दू में हम पहचान कर सकते हैं। जैसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीए के, जिन्होंने ट्रांसलेशन करनी होती है, तो बाज़-औक़ात माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, तो हमें इसको उर्दू में भी गेट इट करना है कि हमने इसको उर्दू में भी आसानी से समझना है। तो उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है फिक्रे के आखिर में, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आता है प्लस इज एम आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आता है। अब इज किसके साथ लगता है, ही शी इट, और सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। ही शी इट और सिंगुलर के साथ हमारा लगता है इज। एम जो है वो लगता है आई के साथ। अब आई के साथ एम क्यों लगता है, ये भी एक बहुत बड़ा इसका टॉपिक है, बहुत बड़ी इसके पीछे बियॉन्ड रीज़न है, लेकिन हम लोग सिंपल वे से समझेंगे क्योंकि पोजेशन को शो कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं। एम इज़ यूज फॉर पोजेशन। फिर आगे बात आती है आर की। आर किसके साथ यूज़ होता है, वी, यू, दे, और किसी भी प्लूरल के साथ। अब वो प्लूरल जो है वो कोई चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप में पीपल्स हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया है वो पढ़ रही है। पहले आपको बताया है कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, आगे जाके हम सीखेंगे। अगर हमें बेसिक्स जो हैं वो माइंड में सेटअप हो गई तो फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमारे लिए मुश्किल नहीं होंगी, वो हमारे लिए कोई कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं करेंगी। शी इज़, वो पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग। अब शी है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है, रीड क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्शन है, और आईएनजी यहाँ पे हमारा जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ हुआ, तो ये भी एक चीज़ माइंड में रखनी है आपने कि कभी कभार जो है वो ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो एक्शन ही होता है। एक्शन जो हमारा होता है, वर्ब जो हमारा होता है, वो एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर टेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी हो। फिर अब इसको हम देखते हैं नेगेटिव फॉर्म में। अब नेगेटिव फॉर्म में इसमें क्या है कि फिक्रे के आखिर में नहीं आएगा, जैसे रहा नहीं है, नहीं रहा है, नहीं रहे हैं, इस लाइक दैट आपके सेंटेंसेस आएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने ऊपर भी डिस्कस किए हैं, इज, एम, आर जो है इसमें यूज़ होते हैं। अब इसमें चेंज क्या आएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास नॉट आ जाएगा, जबकि ऊपर जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास डायरेक्ट एक्शन शो हो रहा था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो हो रही थी, जबकि यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का इस्तेमाल होगा, प्लस आईएनजी यूज़ होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऊपर जो सेंटेंस था उसी को हमने जो है नीचे नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, तो वो पढ़ नहीं रहे, शी इज़ नॉट स्टडिंग। ठीक है, शी जो है हमारा सब्जेक्ट यूज़ हुआ, इज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और स्टडी हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। और अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभार हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी हमारा वर्ब जो होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क कर रहा होता है। अब आगे हमने इसको डिस्कस करना है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इंट्रोगेटिव फॉर्म मतलब जिसमें हम लोग किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो फिक्र के आखिर में क्या होगा, सवालिया जुमला होता है, मतलब कि इसमें आपको डायरेक्ट शो हो जाएगा, आपको इसमें प्रॉपरली पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, सामने लिखा हुआ होगा, या सामने आपको जो है सेंस ऑफ ह्यूमर आपका जो है वो गेट इट कर लेगा कि ये हमारा
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी की फिक्र के आखिर में जो है वो आपको हिंट मिल जाती है कि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कि इज़, एम, आर, वो पहले आ जाएंगे, फिर आपका आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने जो सिंपल एग्जांपल लिया है अफॉर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, उसी को ही हम इंट्रोगेटिव में आगे कन्वर्ट करेंगे। क्या वो खाना खा रही है, इज शी इज ईटिंग फूड। इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा जो है इज शी ईटिंग फूड। इज शी ईटिंग फूड होगा, इज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले यूज हो चुका है। इज शी ईटिंग फूड, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, शी हमारा सब्जेक्ट, ईटिंग फूड आ जाएगा आगे। अब आगे बात करते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव की। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है जिसमें WH फैमिली आ जाती है, जिसमें कोई बंदा जो है वो आपसे रीज़न पूछ रहा होता है, आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि जो चीज़ उसको नहीं पता होती। तो इसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, WH फैमिली पहले आएगी। WH फैमिली अब क्या है, वेयर, हु, हुम, हुज, हाउ, तो ये हमारा WH फैमिली है। तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल इसमें क्या है हमारे पास, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। अब इसमें सवाल भी है और वजह भी पूछी जा रही है कि तुम किधर जा रहे हो, इन्फो ली जा रही है, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, कि यहाँ पे हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो वेयर हमारा क्या है, WH फैमिली है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जस्ट सुनने से नहीं आएंगी जब तक आप खुद इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी डेली लाइफ पे यूज़ नहीं करेंगे, डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट 10 to 20 जो आप सेंटेंसेस हैं खुद बना के उसको प्रैक्टिस करें, उसको करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। कुछ गलतियाँ होंगी स्टार्टिंग में, देन एट द एंड आपकी सारी मिस्टेक जो वो ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।